ये एपिसोड समर्पित है चंद ऐसे टीवी निर्माता, निर्देशक और कलाकारों के नाम जिनका कला से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। डैडी फिर जो कौवा आता है ना उसे ना बड़ी प्यास लगती है। पानी की तलाश में वो ना सबसे पहले उत्तर दिशा में जाता है, ढूंढता है, उसे पानी ही नहीं मिलता। फिर ना वो ना दक्षिण दिशा में जाता है, उसे वहाँ भी पानी नहीं मिलता। जब वहाँ नहीं पानी मिलता तो वो ना पूर्व दिशा में जाता है। क्या उत्तर पूर्व पश्चिम लगा रखी है? छोटी सी बात को इतना लंबे खींचे जा रहा है। 5 मिनट की कहानी को तू आधे घंटे में नहीं समझा सका। समझ नहीं आती कि तू बड़ा होकर क्या करेगा। आपकी तरह टीवी सीरियल बनाऊंगा डैडी। सिद्ध गणेश भाई, आपकी मिठाइयों की दुकान है। कमाल है पंडित जी, आप तो जानी जान है। आपने हाथ देखते ही पहचान लिया। देखिए, आपके हाथों से पुराने घी की बदबू आ रही है। जी आप ये कीजिए कि पहले हाथ धोकर आइए। हाथ पंडित जी आप रहने दे, आप इस कुंडली से अंदाजा लगा लेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। अच्छा, आप बताइए आपका प्रश्न क्या है? दरअसल हम दोनों बिजनेसमैन हैं। मेरी मिठाइयों की दुकान है और इनकी दवाइयों की। सिद्ध गणेश भाई, मेरे हिसाब से आप दोनों का धंधा बहुत अच्छा चलता है। बिल्कुल जी, जो हमारी दुकान की मिठाइयाँ खाता है, इनकी दुकान की दवाइयाँ जरूर खाता है। तो फिर अब समस्या क्या है? पंडित जी मैं बताता हूँ। दरअसल हम दोनों मिलके किसी नए बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसके बारे में पूछना था। सिद्ध गणेश भाई, शुक्र और शनि की दशा तो बिल्कुल ठीक है, तीसरे में सूर्य और 5वें में बृहस्पति का गोचर है। देखिए, मेरे हिसाब से आप कोई भी काम कीजिए, सफलता आपके पांव चूमेगी ही। वैसे हमारे मन में 2 तरह के बिजनेस हैं। एक तो हम गैस एजेंसी के लिए ट्राई कर सकते हैं, दूसरा हमने सुना है कि टीवी सीरियल बनाने का धंधा भी अच्छा है। देखिए, ये सोचना तो आप लोगों का काम है, लेकिन एक बात चाहे आप लिख के ले लें, बहुत जल्द आपको दौलत, शोहरत और बहुत बड़ा इनाम मिलने वाला है। दौलत, शोहरत और इनाम। वो पुरुषोत्तम, हाँ, इसका मतलब हमें टीवी सीरियल ही बनाना चाहिए। बस, लेकिन हमें टीवी सीरियल के बारे में तो कुछ भी नहीं पता। वो अपना दोस्त है ना रस्तोगी, हाँ, पहलवान, उसने भी टीवी सीरियल बनाया था। अच्छा, उसे पता होगा। हाँ, चलो उससे पूछते हैं। चल उठ। में टांग पकड़ इसकी। अबे धोबी पटका दे, धोबी पटका। क्या हाल है रस्तोगी साहब? आओ भट्टी साहब, आप यहाँ कैसे? दुकान से फुर्सत मिल गई आपको? बस ये मेरा दोस्त आई पुरुषोत्तम, दवाइयों की दुकान है इसकी। वेरी गुड वेरी गुड। गामे जाके लस्सी वस्सी लेके आ, देख कर ही हमारा यार आया है। हाँ तो भट्टी साहब कैसे आना हुआ? दरअसल हम आपसे एक सलाह लेने आए थे जरूरी। अच्छा अच्छा, आओ तो फिर वहीं बैठते हैं। आओ आओ, आइए आइए बैठिए। आइए पुरुषोत्तम जी, आप भी बैठिए। दरअसल हम एक सीरियल बनाना चाहते हैं। हमने सुना है कि आपने भी एक टीवी सीरियल बनाया था। हाँ भट्टी साहब, मैंने भी एक कॉमेडी बनाई थी, आपने नहीं देखी? एक्चुअली उन दिनों हमारा टीवी खराब था। आप जैसे मशहूर पहलवान ने टीवी सीरियल बनाया हो, कॉमेडी बनाई और हम देख नहीं पाए। वेरी सॉरी। कोई बात नहीं भट्टी साहब, वो किसी ने भी नहीं देखी। क्या मतलब? मतलब ये भट्टी साहब कि वो अभी टेलीकास्ट ही नहीं हुई है, क्योंकि टीवी वालों ने थोड़ा मॉडिफाई करने को कहा है। कोई ऑब्जेक्शन लगा था? माइनर ऑब्जेक्शन था, सीरियल को देख के हंसी नहीं आती थी। तो फिर आपने क्या किया? हमने सारे सीरियल के पीछे नकली हंसी भर दी। आइडिया अच्छा। पुरुषोत्तम कहीं नोट कर ले यार। वैसे एक मेरी बात मानो भट्टी साहब, आप ये कॉमेडी का रिस्क ना ही लो तो अच्छा है। आप तो कोई ट्रेजेडी बनाओ। हाँ, मेरा एक दोस्त है सुरेश, बड़ा अच्छा राइटर है ट्रेजेडी का। अरे उससे मिलकर तो आपको अपना जीवन ही ट्रेजेडी लगने लगेगा। हमारा क्या है जी, हम तो ट्राई भी बना लेंगे, पर बात यह है कि हमें सीरियल बनाने के बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं सब कुछ समझा दूंगा आपको। पहले आप कहानी लिखवाकर अप्रूव तो करा लें, उसके बाद कैमरा कहाँ से लेना है, लाइटें कहाँ से लेनी है, मैं सब कुछ बता दूंगा आपको। काफी टाइम लगता है ये। भाई थोड़ा टाइम तो आपको भट्टी साहब निकालना ही पड़ेगा दुकान से। अब लल्लू जी हाँ जनाब। ये बर्फी का थाल खत्म हो रहा है, अंदर से और बर्फी उठा के ला। अच्छा जी। और पल्लू, हाँ जी। एक तो खोआ खत्म होने वाला है, वो अरेंज करना। जी ठीक है। दूसरा अंदर एक आलूओं की बोरी पड़ी है ना, वो जिससे थोड़ी सी बदबू आ रही है जी। उसे समोसे और टिक्कियों में डाल के खत्म करो। अच्छा जी। और सुनो, दुकान का ध्यान रखना। मैं जा रहा हूँ, मेरी सेटिंग आज टीवी सीरियल की। हाँ जी। यार आप फिक्र ना करें, भट्टी साहब बहुत कल चढ़ा। आने आ गए। आओ बॉस, आपकी वेट हो रही थी, बैठो यार। सॉरी यार, दुकान में खोआ अरेंज करना था, इसलिए थोड़ी देर हो गई यार। ये सुरेश जी हैं जिनका मैंने आपसे जिक्र किया था। बड़ी खुशी हुई जी आपसे मिलकर। ये बहुत तगड़े राइटर हैं। 1964 में उन्होंने एक कहानी लिखी, कब्रिस्तान का चौकीदार। भाई क्या पॉपुलर हुई कहानी इनकी। अच्छा,
हाँ, मैं उसी कहानी की बात कर रहा था जनाब के अंधेरी रात है, बादल गरज रहे हैं, तेज हवाएं चल रही हैं, शाएं शाएं, और कब्रिस्तान में चौकीदार पहरा दे रहा है, जागते रहो जागते रहो। मतलब कि मुर्दों को जगा रहा है? नहीं जी, वो अपनी ड्यूटी दे रहा है। क्या डेप्थ है यार सीन में। बस वैसे मुझे तो कुछ भी नहीं पता, पर ये कह रहे हैं कि फिल्म हो या सीरियल राइटर पर डिपेंड करता है। अगर कहानी बढ़िया हो तो सीरियल मार नहीं खा सकता। बिल्कुल जी, ये तो वही बात है। एक बार टिक्कियों का मसाला ठीक बन जाए, उसके बाद टिक्की थोड़ी बहुत कच्ची भी रह जाए, लोग खा जाते हैं। वैसे आप किस तरह का सीरियल लिखवाना चाहते हैं जनाब? हम तो ठहरे जी बिजनेसमैन, हमें तो 4 पैसे बचने चाहिए, सीरियल चाहे जैसा भी हो। कहानी तो ये भी बहुत जबरदस्त है जनाब, कब्रिस्तान का चौकीदार, लेकिन पास करवाना आपका काम है। वो यार पास तो हम करा ही लेंगे, शायद आपको पता नहीं, अपने इलाके के एमपी है ना प्यारे लाल जी, अपने बास को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। फिर तो जी सीरियल पास ही पास है। ओ भाई, और कितनी देर लगेगी यार, हमें 2 घंटे हो गए बैठे हुए। देखिए अंदर उनके खास आदमी बैठे हैं, जैसे ही वो निकलेंगे आपको मिलवा देंगे। ए भाई, हम भी कोई आम आदमी नहीं है। 4 साल पहले मैं और आपके एमपी साहब इकट्ठे जेल में थे। अच्छा, तो आप भी आंदोलन में इनके साथ थे? नहीं, मैं तो अडल्ट्रेशन के चक्कर में अंदर हो गया था। हमारी दुकान के आलू छोले खा के एक आदमी फूड पॉइजनिंग से मर गया था। यस सर, ठीक है सर। तुझे ये बताने की क्या जरूरत थी कि अडल्ट्रेशन के चक्कर में अंदर हुआ है? यार मैं तो बातों बातों में शो कर रहा था कि एमपी साहब हमारे काफी नजदीक हैं। हट, ये भी कोई तरीका है? आप अंदर जाइए प्लीज। नमस्कार जी। नमस्ते जी। हाँ जी, फरमाइए। मेरे ख्याल आपने हमें पहचाना नहीं। 4 साल पहले मैं आपके साथ जेल में था जी। अच्छा, मैं भी कहूँ आपका चेहरा कुछ देखा सा लगता है। तो आप भी हमारे साथ आंदोलन में थे? नहीं जी, मैं तो अडल्ट्रेशन के चक्कर आंदोलन में आपके साथ थे जी, देशभक्ति सर। भट्टी साहब तो आपकी बहुत प्रेज करते हैं जी, जेल की बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनाते हैं। आप हुक्म करें। मैं बताता हूँ सर जी, दरअसल हम दोनों मिलके एक टीवी सीरियल बना रहे हैं। आपको तो पता है आजकल टीवी सीरियल अप्रूव कराना बहुत मुश्किल है। तो उसी सिलसिले में आपके पास आए थे कि आप हमारी मदद करें थोड़ी। हाँ, देखिए अगर सीरियल अच्छा होगा तो वो जरूर पास करेंगे। आखिर टीवी वालों को भी तो अच्छे सीरियल की जरूरत रहती है। सर फिर भी अगर आप टेलीफोन कर दें या हमें कुछ चिट्ठी दे दें तो हमारा प्रोग्राम उन्हें और भी अच्छा लगेगा। ठीक है भाई, फिर आप ऐसा करें, पीए को अपना नाम और सीरियल की डिटेल्स लिखवा दें, मैं चिट्ठी लिख दूंगा, आप कॉपी ले जाना। शुक्रिया जी। चल उठ। सर ये एमपी साहब ने खुद लिखवाई है जी। प्रपोजल क्या है आपकी? सर ये एक बहुत ही सीरियस कहानी है, बल्कि बहुत बड़ी ट्रेजेडी है जी। सर ये इतनी जबरदस्त ट्रेजेडी है कि बाहर हमने आपके चपरासी को सुनाई, उसकी आंखों में भी आंसू आ गए सर। वो तो उसे आईफली हो रहा है, आंखों की बीमारी है उसे। सॉरी सर, हमने उससे जरा हाथ मिला लिया था सर, सॉरी। आप लोग ट्रेजेडी क्यों बनाना चाहते हैं, कॉमेडी क्यों नहीं बनाते? हम लोग कुछ अच्छी कॉमेडीज बनवाना चाहते हैं। लेकिन सर जो हमारा राइटर है वो ट्रेजेडी का मास्टर है सर, वो सिविल अस्पताल में पार्ट टाइम पोस्टमार्टम करता है सर। वैसे तो एक अच्छी ट्रेजेडी बनाना भी आसान काम नहीं, इट्स नॉट एन इजी जॉब। सर आप एक सीन इमेजिन करें, कब्रिस्तान का चौकीदार रामू पहरा देके घर वापस लौटता है, उसे पता चलता है कि उसका कुत्ता वायरल फीवर से मर गया सर। सदमे की वजह से उसकी आवाज चली जाती है। उसका 10 साल का लड़का धनिया कुत्ते की लाश पे हाथ रख के कसम खाता है कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, अपने पिताजी का इलाज करवाऊंगा। अरे भाई 10 साल का लड़का है, कब वो बड़ा होगा, कब उसकी नौकरी बहाल होगी? सर एपिसोड भी तो 13 है, धीरे धीरे बड़ा होगा, धीरे धीरे डॉक्टर बनेगा। सर जी मुझे तो यकीन है कि ये सीरियल कोई ना कोई अवार्ड जरूर ले जाएगा। खैर, आप अपनी डिटेल्ड प्रपोजल और बजट ब्रेकअप सबमिट करवा दें, फिर देखते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू। भट्टी साहब नमस्कार। नमस्कार रस्तोगी साहब, क्या हाल चाल है? हेलो जी। एक्चुअली मैंने आपको देखा नहीं। हाँ भाई, अब कहाँ देखोगे, अब तो प्रोड्यूसर बन गए हो। नहीं ऐसी बात नहीं है। आप यहाँ कैसे, कोई नया सीरियल देने आए? नहीं यार, मेरे इस कॉमेडी सीरियल पर फिर ऑब्जेक्शन लगा दिए। कैसी ऑब्जेक्शन? आपने नकली हंसी भर तो दी थी। हाँ भर तो दी थी, लेकिन कई जगह गलत भरी गई। मसलन?
एक जगह हीरो का एक्सीडेंट होता है, डॉक्टर कहता है कि टांग काटनी पड़ेगी, वहां भी हंसी लग गई। इतने बड़े काम में छोटी मोटी गलतियां तो हो ही जाती हैं। आपका सीरियल पास हो गया? सीरियल तो खैर पास हो ही जाएगा, आप कोई अच्छी हीरोइन तो बताएं। भट्टी साहब आप फिक्र ना करें, एक बार सीरियल अप्रूव हो जाए हीरोइनें खुद फोन करेंगे आपको। हेलो, क्या ये मिस्टर भट्टी का घर है? हाँ जी, घर तो उन्हीं का है, लेकिन प्लॉट मेरे पापा ने लेकर दिया था। आप कौन बोल रही हैं? मैं उनकी बीवी हूँ। आप कौन है? मेरा नाम आरती है। आपने कोई मिठाई का ऑर्डर दिया था? जी नहीं, मुझे वैसे ही उनसे मिलना था। वैसे ही? वो घर पे नहीं है। कोई बात नहीं, मैं उनसे फिर मिल लूंगी। डायरेक्शन की तो भट्टी साहब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ऐसा सीरियल डायरेक्ट करूंगा कि एक एक आदमी ड्रॉ पड़ेगा। त्रिवेदी साहब, जो हमारी कहानी है ना, ये कब्रिस्तान का चौकीदार, ये कुछ ज्यादा ही सीरियस टाइप की है। आप चिंता मत कीजिए, मैंने एक से बढ़कर एक ट्रेजेडी डायरेक्ट की हुई है। टूटते दिल, गहरे जख्म, उदास रातें, ये सब मेरी डायरेक्ट की हुई फिल्में हैं। त्रिवेदी जी तो ट्रेजेडी के किंग है। अच्छा, यही कह रहे थे बस, मुझे तो कुछ पता नहीं। जनाब, अपनी जिंदगी तो खुद एक ट्रेजेडी है। 3 शादियां करवाई, तीनों बीवी छोड़ के भाग गई। 3 नौकरियां की, तीनों बार निकाल दिया गया। 3 फिल्में बनाई, तीनों फ्लॉप। आप हमें किसी अच्छे डायरेक्टर का नाम सजेस्ट कर दें। और नहीं, आपका सीरियल मैं ही डायरेक्ट करूंगा। मेरे को किसी जोशी ने बताया कि 3 फिल्मों के बाद जो चौथा सीरियल मैं डायरेक्ट करूंगा उसमें मेरे को अवार्ड मिलेगा। बस जोशी के मुताबिक अवार्ड तो हमें भी मिलना है। कहीं इस डायरेक्टर की वजह से ना मिलना हो। मैं तो कहता हूँ डायरेक्शन का ठेका इसे ही दे दो। भाई ये तो गलत बात है। आधे घंटे से मैं अपनी सास की चुगलियां कर रही हूँ और तूने अपनी सास की आज कोई भी बात नहीं सुनाई। सास की जितनी बातें कहेगी उतनी सुना दूंगी। लेकिन तूने ये त्रिवेदी की कहानी पढ़ी है? कौन त्रिवेदी? अरे त्रिवेदी को नहीं जानती? फिल्मों का डायरेक्टर है, पता है उसने 3 शादियां करवाई हैं। ये फिल्म वाले, ये टीवी वाले पता नहीं इतनी शादियां कैसे करवा लेते हैं। अरे ये तो लाइन ही ऐसी है, किसी का कोई भरोसा नहीं। खुदा का शुक्र है कि ये हलवाई है, कोई फिल्मी डायरेक्टर नहीं, वरना मेरी तो शक करने की इतनी आदत है कि कोई लड़की इनके पास से भी गुजर जाए तो मुझे टेंशन हो जाती है। हाय, I'm रुचि सिंह। आप यहाँ बैठिए। आप यहाँ बैठिए। क्यों? आपने अखबार में इश्तिहार दिया था सीरियल की हीरोइन के लिए? जी दिया था जी। मतलब अब पूछ भी कुछ। तुम पूछ यार। नहीं बस, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। आपका सीरियल पास हो गया? हाँ, पास तो होना ही था। एमपी साहब है ना अपने इलाके के, वो एमपी साहब ने क्या करना था, वो तो अपने मेरिट पे ही पास हो गया। वेरी गुड। बस लड़की तो स्मार्ट है। हाँ, लेकिन पता नहीं एक्टिंग कर सकेगी या नहीं। वो यही तो पूछना है। तू इंटरव्यू कर, हम तेरे साथ हैं, घबराता क्यों है? नहीं, घबराना क्या, घबराने वाली क्या बात है। आपने पहले किसी सीरियल में काम किया है? आपने इससे पहले कोई सीरियल बनाया है? जी नहीं, सीरियल तो नहीं बनाया। फिर आप ऐसे फिजूल सवाल क्यों पूछ रहे हैं? मैं कहाँ पूछ रहा हूँ, यही कह रहा था पूछ, अब तो पूछ ले। नहीं, आप हर तरह के रोल कर लेती हैं। जी, लेकिन नहाने वाले सीन मुझे अच्छे नहीं लगते। वो हमें भी अच्छे नहीं लगते, हम खुद नहीं नहाते एक हफ्ता। मैं सीरियल की बात कर रही हूँ। सीरियल का तो आपको पता होगा जी, हम तो पहली बार बना रहे हैं ना। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। ये मेरा कार्ड है, इसमें मेरा एड्रेस और टेलीफोन नंबर भी है। आपको जरूरत पड़े तो आप मुझे बुला लीजिए। थैंक यू। धन्यवाद। बाय बाय। हाय। पुरुषोत्तम, हाँ यार ये धंधा अच्छा है यार। 10 साल हो गए हलवाई का काम करते हुए, हाँ। एक भी लड़की ने अपना एड्रेस नहीं दिया। और अब हीरोइन पे हीरोइन अपना एड्रेस दे रही है। बस एक रोल मैं भी करूंगा। पुरुषोत्तम, हाँ। तुझे तो कुछ भी नहीं पता। त्रिवेदी साहब, ओह। आइए। अभी एक हीरोइन आके गई है, रुचि सिंह। अच्छी आर्टिस्ट थी, कुछ बातचीत हुई? वो जनाब, हमने ऐसे सवाल पूछे कि घबरा गई बेचारी की। सोच रही होगी बड़े धांसू प्रोड्यूसर है। अब तो हमें इंटरव्यू की बड़ी प्रैक्टिस हो गई है। आरती नहीं आई? आरती कौन? आर्टिस्ट है, मैंने उसे आपके घर का एड्रेस भी दिया था। मरवा दिया यार। वो मैंने तो अपनी बीवी को भी ये बताया नहीं कि हम कोई सीरियल बना रहे हैं। वो पर इसमें घबराने की क्या बात है? और यार आप लोगों को नहीं पता मेरे घर का माहौल कितना नॉन कल्चरल है।
घर पे हैं? अरे अरे कहाँ चली जा रही हो? कौन हो तुम? आपने शायद मुझे पहचाना नहीं। मैं आरती हूँ। उस दिन मैंने आपको फोन भी किया था। क्या काम है आपको? भट्टी साहब एक टीवी सीरियल बना रहे हैं ना, उसी सिलसिले में मुझे उनसे मिलना था। देखिए आपको गलत फहमी हो रही है। वो एक हलवाई है, वो समोसे बनाते हैं, जलेबियां बनाते हैं, ना कि टीवी सीरियल। लेकिन त्रिवेदी जी ने तो मुझे यही कहा था कि भट्टी साहब एक सीरियल बना रहे हैं, और आपका एड्रेस भी मुझे उन्होंने दिया था। वही त्रिवेदी ना जिसकी 3 शादियां हुई हैं? हाँ बिल्कुल वही। देखो लड़की, जिस रास्ते आई हो ना, उल्टे पांव वापस हो जाओ। देखिए आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं तो यहाँ हीरोइन बनने के लिए। लेकिन मैं ठीक समझ रही हूँ। ये चुड़ैल देख रही हो? बड़ी नेचुरल चुड़ैल है, और इसके बाल तो बिल्कुल असली हैं। इसके बाल इनकी एक पुरानी सहेली के हैं। मेरे हाथ जरा चढ़ गई थी। अच्छा तो मैं चलती हूँ। बेहतरी भी इसी में है। भाई आज बहुत थक गया मैं। आप टीवी सीरियल बना रहे हैं? नहीं बना रहे? हाँ, लेकिन तुम्हें किसने बताया? आरती ने। कौन आरती? अच्छा, तो अब आरती का नहीं पता? वो आई थी यहाँ? मुझे नहीं मालूम था तुम मुझे इस तरह धोखा दोगे। प्रीति, मैंने तुम्हें कौन सा धोखा दिया? कैसा धोखा दिया? मैंने एक हलवाई से ये सोचकर शादी की थी कि वो लड़कियों के चक्कर में कभी नहीं पड़ते। उन्हें तो खोआ बनाने से फुर्सत नहीं मिलती। वो प्रीति, मैं तो एक गैस एजेंसी लेना चाहता था, लेकिन एक ज्योतिषी ने बताया कि अगर तुम टीवी सीरियल बनाओगे तो तुम्हें बहुत बड़ा इनाम मिलेगा, दौलत मिलेगी, शोहरत मिलेगी। और ज्योतिषी ने ये भी बताया होगा ना कि तुम्हारी 3 शादियां होंगी। ना ना, उसकी सारी बातें सच नहीं होती। मुझे सब पता है। पहले तुम सीरियल बनाओगे, फिर फिल्म बनाओगे, फिर फिल्म की हीरोइन से शादी कराओगे। मैंने त्रिवेदी की सारी कहानी पढ़ ली है। प्रीति, त्रिवेदी बेचारा तो पहले बड़ा दुखी आदमी है। अच्छा, तो त्रिवेदी अब बेचारा लगने लगा? मुझे नहीं पता, मैं नहीं ये सीरियल बनाने दूंगी। लेकिन प्रीति, अब हमें सीरियल लॉट हो चुका है, हम काफी पैसा खर्च चुके हैं। तो मैं क्या करूं? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, सीरियल तो बनाना ही है। ठीक है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। क्या है? आपके सीरियल में कोई लड़की काम नहीं करेगी। प्रीति, ये कैसे हो सकता है? हमारी स्टोरी में 2-3 फीमेल कैरेक्टर्स हैं। मुझे नहीं पता, लड़कों को विग बना के लड़कियां बना लेना, लेकिन अगर मुझे पता चला किसी लड़की को लिया है तो मैं हमेशा के लिए घर छोड़ के चली जाऊंगी। यार नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं हर तरह का कंप्रोमाइज करने को तैयार हूं, पर हीरोइन का रोल लड़का, और नहीं, ये नहीं हो सकता। डायरेक्टर साहब, आप हमारी मजबूरी समझने की कोशिश तो करें। ओहो भाई, आप किस जमाने की बातें कर रहे हैं? ये सीरियल है, कोई नौटंकी नहीं है। आप महेश को ट्राई तो करें। उसके घुंघराले बाल हैं, मोटी आंखें हैं, थोड़ा मेकअप बढ़िया हो जाएगा, किसी को नहीं पता चलेगा। मैं मारा जाऊंगा। मेरी पहले 3 फिल्में फ्लॉप हो चुकी हैं। मैं आपके पांव पड़ता हूँ, अगर ये सीरियल फ्लॉप हो गया ना तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। मेरी कहानी का क्या होगा जनाब? एज ए स्क्रिप्ट राइटर मेरा तो करियर ही खराब हो जाएगा। यार, आपको अपने कैरियर की पड़ी है। अगर मेरी बीवी ने मुझे तलाक दे दिया, मुझसे शादी कौन करेगा? मेरी शादी पहली बड़ी मुश्किल से हुई है। मिस्टर भट्टी प्लीज, आप अपनी बीवी को मना ले। आप कहें तो मैं रिक्वेस्ट करके देखूं। वो नहीं मानेगी, मानना आपको ही पड़ेगा। आप बेफिक्र होकर शूटिंग रखिए, अगर थोड़ी बहुत कोई कमी पेशी रह जाएगी हम संभाल लेंगे। हाँ, हाँ भाई, रोल मिल गया आपको? सर रोल तो 3 मिल गया, फिर करना कौन सा है? आप ऐसा करें कि हवलदार वाला रोल कर लें। ठीक है। नहीं ठहरे, मेरे ख्याल आप चौकीदार वाला रोल कर लें। मैं आपको रोल समझा देता हूँ, लेकिन करेंगे अंधेरा होने के बाद। ठीक है? ठीक है। देखिए, कब्रिस्तान का सीन है, रात का सन्नाटा है, कुत्ते रो रहे हैं, चौकीदार पहरा दे रहा। ठीक है सर। आप जरा रोकर दिखाएं, रिहर्सल हो जाएगी। सर रोना तो कुत्ते ने, मैंने तो पहरा देना है। हाँ, लेकिन अगर आप रो रहे हैं, कुत्ता पहरा दे लेना, तो सीन ज्यादा पावरफुल हो सकता है। क्यों डॉक्टर साहब? आपकी मर्जी है, मुझे तो खुद रोना आ रहा है। सर शॉट तैयार है। त्रिवेदी जी, आप डायरेक्ट करेंगे? आप ही कर लें, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मैं करता हूँ। आओ भाई, सारे चलें, चलिए। हाँ भाई, तैयारी है सारी? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आगे आप अपने डायलॉग याद करिए। सर ठीक है। हाँ चले चले। हाँ पोजीशन। और पुरुषोत्तम, तू क्या हाथ पकड़े रहता है? चल इधर। हाँ जी, रेडी? कैमरामैन रेडी? रेडी सर। लाइट्स ऑन। सर लाइट तो है नहीं, ये तो आउटडोर शॉट है। हाँ चलिए, कोई बात नहीं। साइलेंस साइलेंस। कैमरामैन रेडी? रेडी सर। एक्शन।
तो क्या हुआ अगर तुम चौकीदार के लड़के हो? मोहब्बत में कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं। मैं शादी करूंगी तो तुमसे, वरना कुएं में कूदकर जान दे दूंगा। वो जान दे दूंगा नहीं, दे दूंगी। सॉरी सर, वो क्या है ना कि भूल जाता हूँ। सर एक सिगरेट पी लूं, फिर गलती नहीं होगी। ओ यार जल्दी करें आप, हमने 20 तारीख को कैसेटें सबमिट करवानी है। सर ये रही सीरियल की कैसेटें सर। बढ़िया बन गया सर। ये तो आपको टेलीकास्ट के बाद ही पता चलेगा। सर इतनी जबरदस्त ट्रेजेडी है कि एक पर दिल रो पड़ता है सर। वेरी गुड। सर हमें तो यकीन है कि इस ट्रेजेडी को कोई ना कोई अवार्ड जरूर मिलेगा। इस साल का बेहतरीन टीवी सीरियल जिसे देख के पेट में बल पड़ गए वो है कब्रिस्तान का चौकीदार। और अब बंबई की मशहूर फिल्म अभिनेत्री नीना जी प्रोड्यूसर साहिबान को ट्रॉफी देंगी। नीना जी। कांग्रेचुलेशंस। और अब प्रोड्यूसर साहब आप हमें बताएंगे कि आपने इतना अच्छा और इतना उम्दा कॉमेडी सीरियल कैसे बनाया। पुरुषोत्तम, हाँ वो हमने तो अपनी तरफ से ट्रेजेडी बनाई थी। सीरियल बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को कॉमेडी बनाई तूने, काहे को कॉमेडी बनाई। सीरियल बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को कॉमेडी बनाई तूने, काहे को कॉमेडी बनाई। काहे को लिए तूने नकली से एक्टर, कहाँ से ढूंढा तूने फ्लॉप डायरेक्टर, काहे बनाया तूने सीरियल का हलवा, काहे बनाया तूने सीरियल का हलवा, किया है तूने प्राइम टाइम का मलबा, गुपचुप तमाशा देखे वाह रे तेरी चतुराई, काहे को कॉमेडी बनाई तूने, काहे को कॉमेडी बनाई।